प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले पाठों में हमने हिंदी वर्णमाला और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। वर्णमाला के अंतर्गत हमने स्वर और स्वर के भेद तथा व्यंजन और व्यंजन के भेद मुख्य रूप से पढ़े। सामान्य तौर पर हम स्वर के हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, इसी प्रकार व्यंजन के स्पर्श, अंतस्थ और उसम, इस प्रकार से इनके भेदों का अध्ययन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपको हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, री को छोड़कर जो बाकी स्वर हैं उनका वर्गीकरण, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है, हमारी जीभा का कौन सा भाग स्वरों के उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर आपको स्वरों का वर्गीकरण करना सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, इस आधार पर कि हमारी जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में शामिल होता है, उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर। हमारी जीवा का कौन सा भाग स्वरों के उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में, अग्र का मतलब अगला, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का हमारी जीभा को हमारे हिंदी व्याकरणाचार्यों ने 3 भागों में बांट दिया है। अग्र भाग, पश्च भाग, पिछला भाग और मध्य भाग। हमारा जीभ का कौन सा भाग स्वरों के उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर पहला भेद है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे, जीभ का अगला भाग, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, ऐसे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। हमारे स्वरों में स्वर ई, ए और आई। हमारे स्वरों में 4 स्वर ई, ए और आई अग्र स्वर हैं। प्यारे बच्चों, आपने स्वर और व्यंजन के भेद तो अक्सर पढ़े हैं, लेकिन संगम टीवी हिंदी व्याकरण आपके लिए व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। ऐसे अनछुए पहलू, ऐसे हिंदी व्याकरण के पाठों का इतनी बारीकी से हम यहाँ अध्ययन करते हैं, आपको अन्यत्र बिरले ही देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए जो एग्जामिनर होते हैं, पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे पर्सन
ऐसे ऐसे पाठ ढूंढ कर लाते हैं जिनको हम अनछुआ समझते हैं, जिनको हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जिनको ध्यान नहीं रखते। लेकिन संगम टीवी हिंदी व्याकरण का प्रयास है कि हर उस अनछुए पहलू को, हर उस अनछुए प्रश्न को, हर उस बात को आप तक लाया जाए जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। प्यारे बच्चों, जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर हमारा पहला प्रकार है अग्रस्वर। इसकी परिभाषा देखिए, हमारी जीवा का अग्रभाग अर्थात अगला भाग, उच्चारण करके देखिए, ई, ई, ए, आई। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, ऐसे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। हमारे स्वरों में 4 स्वर ई, ई, ए, आई अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। मुझे आशा है आपको अग्र स्वर की परिभाषा और ये 4 स्वर अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब हम अग्र स्वर का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में शामिल होता है, उच्चारण में भाग लेता है, उसके आधार पर दूसरा प्रकार है पश्च स्वर। पश्च का मतलब पिछला, हमारी जीवा का पिछला भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, ऐसे स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीवा अर्थात जीभ, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का ध्यान से देखिए, अग्र स्वरों में हमारी जीभ का अगला भाग, लेकिन पश्च स्वरों में हमारी जीभ का पिछला भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, ऐसे स्वरों को पश्च स्वर कहते हैं। जैसे ओ, ऊ, ओ, आउ और आ। पहले बच्चों, हमारी जीभ का कौन सा भाग स्वरों के उच्चारण में भाग लेता है, शामिल होता है, इस आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में 3 प्रकार में बांटा गया है। जिसका पहला प्रकार था अग्र स्वर, दूसरा प्रकार है पश्च स्वर। इसकी परिभाषा देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है, ऐसे स्वरों को पश्च स्वर कहते हैं। और हमारे स्वरों में री को छोड़कर जो 10 स्वर बच जाते हैं, जिनका यहाँ वर्गीकरण होता है, उनमें से 5 स्वर उ, ओ, औ और आ पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं।
हम करेंगे जीभ का कौन सा भाग स्वरों के उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर तीसरा भेद। मध्य स्वर। पश्च स्वर पीछे के भाग के कारण, अग्र स्वर आगे का भाग, जीभ का आगे का भाग शामिल होता है, और मध्य स्वर जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जिस स्वर का उच्चारण करने में हमारी जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा, ध्यान दीजिए, मध्य स्वर नाम से ही स्पष्ट है, मध्य स्वर बीच का स्वर। अग्र स्वर जीभ के अगले भाग के उच्चारण में शामिल होने के कारण, पश्च स्वर हमारी जीभ के पिछले भाग के उच्चारण में शामिल होने के कारण, और मध्य स्वर जिस स्वर के उच्चारण करने में हमारी जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। हमारे स्वरों में एकमात्र ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी जीभ के स्वरों का उच्चारण करने में हमारी जीभ का कौन सा अंग, हमारी जीभ का कौन सा भाग स्वरों के उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 पश्च स्वर, नंबर 3 मध्य स्वर। अग्र स्वर और पश्च स्वर की परिभाषा अच्छी प्रकार से समझ लेने के बाद मध्य स्वर देखिए। जिस स्वर का उच्चारण करने में हमारी जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। हमारे स्वरों में जो री को छोड़कर जो 10 स्वर बच गए हैं उनमें एकमात्र ऐसा स्वर है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। इस स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। मेरे बच्चों, यह था जीभ का कौन सा भाग स्वरों के उच्चारण में भाग लेता है, इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का यह पाठ आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। प्यारे बच्चों, यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जा रहे पाठों का
व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।